नमो नमः शमय सहाय चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। हाँ वो कलश पढ़े सब, लेकिन इतना क्लियर नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। स्वक्षेत्र से अस्तित्व, पर क्षेत्र से नास्तित्व, जैसे काल से अस्तित्व, काल से नास्तित्व, रियल में वो कैसा पदार्थ इतना क्लियर नहीं हो रहा। एक आध कलश से इसका शुरू का पढ़िए, शुरू चौका एक साथ दिखाए हम कलश के वो सब कलश एक बार पढ़े तो सही, लेकिन कलश के पहले भी दिया है। कलश के पहले देखो, मतलब ज्ञान का स्वक्षेत्र से अस्तित्व वो चीज क्या है, वो पर क्षेत्र से नास्तित्व वो चीज क्या है, वो क्लियर नहीं है। स्वक्षेत्र से अस्तित्व माने आत्मा के असंख्यात प्रदेश है स्वक्षेत्र, और जितना उसको छोड़ करके ज्ञान के अलावा जितने गेय हैं वो पर क्षेत्र। स्वक्षेत्र से अस्तित्व और पर क्षेत्र से नास्तित्व। आत्मा के ज्ञान में दोनों झलक रहे हैं, अपने असंख्यात प्रदेश का अस्तित्व भी दिखाई दे रहा है और पर पदार्थों के अस्तित्व भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है कि पर से नास्तित्व है, स्वयं से अस्तित्व है, लेकिन इसको दर्पण के प्रदेश में गेयाकार झलकते हैं, तो इसको गेयाकार का तो भरोसा आता है, और जहाँ झलक रहा है उसका भरोसा नहीं आता। ऐसे हमें ज्ञान का भरोसा नहीं आता, गेय का भरोसा आता है, तो इसका नाम लेते हैं। इसे किया हमारे साथ केवल दो ही संबंध, एक ही संबंध है, ज्ञान और गेय। कौन सा संबंध है? ज्ञान और गेय के सिवा दूसरा कोई संबंध नहीं है। दर्पण स्व प्रदेश स्व क्षेत्र, और दर्पण में झलकने वाले पर पदार्थ वो पर क्षेत्र। ऐसे दर्पण के ज्ञानाकार वो स्वयं से सत अस्तित्व, गेय के बल पर नहीं है वो। हम अभी अपने को क्या मानते हैं, गेय के बल पर मेरी सत्ता है, जबकि मैं गेयों से असत हूँ। मेरी सत्ता मेरे बल पर है। तो हम कहाँ ऐसा मानते कि कटपट के बल पर मेरी सत्ता है? मानते हो ना? यदि ज्ञान में आपको पंच परमेष्टि का ध्यान ना चले तो अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जी, तो इसका मतलब आप पंच परमेष्टि के बल पर अपनी सत्ता मानते हो।
यदि हम आपसे बोले आज परमेष्टि का अनुभव मत करना, विचार नहीं करना, चिंतन नहीं करना, भक्ति नहीं करना, तो आपको एकदम लगेगा वो आप गलत मार्ग बता रहे हो। तो आपको ये नहीं पता लगा कि हमें पर क्षेत्र पर्स की सत्ता से अपनी सत्ता मानने में अपनी सत्ता का नाश हो गया। मतलब मैंने अपने लिए किसी और को अस्तित्व की इच्छा रखी, वो ही मेरा पर क्षेत्र है। पर सत्य मैं अपने आप से ही हूँ और किसी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। शक्कर डब्बे में रखी है, बस हो गया काम। अब हम शक्कर को अच्छा कम माने, इस शक्कर से क्या फायदा? दूध तो मीठा करे, तो तुम दूध को मीठा करने से उसकी सत्ता मानते हो। शक्कर निरपेक्ष रूप से शक्कर है, बस। मेरा ज्ञान कब सार्थक कहलाएगा कि मैं अपने आनंद में रहूं? तो हमको क्या लगता है आपके ज्ञान से हमें क्या फायदा होगा? दुनिया को समझाओ, दुनिया की किताबें लिखो, दुनिया को पढ़ाओ, दुनिया को प्रवचन दो, तब हमें ज्ञान की सार्थकता है। अभी समझो, आपको कौन सा साधु अच्छा लगता है? जिसकी लाखों किताबें लिखी गई हो, जिसने लाखों प्रवचन किए हो, जिसने करोड़ों लोगों को ज्ञान बना दिया हो, आपको वो साधु अच्छा लगता है? एक साधु जिंदगी में एक अक्षर नहीं लिखा, एक अक्षर नहीं पढ़ा, एक अक्षर नहीं भूला और चुपचाप मोक्ष चले। बोलो कौन अच्छा लग रहा है? जी, यही है वो सब। हमने पर से सत मान लिया, यही है वो पर से सत मानने का मतलब। आप अपनी सत्ता के बल पे रह ही नहीं चाहते। सिद्धालय में न प्रभावना होती, न पढ़ना होता, न पढ़ाना होता, न सुनना होता, न सुनाना होता, कुछ नहीं होता। सिद्धालय में नहीं होता, इधर नहीं होता है, इधर मिथ्यात्व होता है। इंद्रिय कुछ भी है नहीं, मन नहीं, इंद्रिय नहीं, तो जरूरत भी क्या है? हाँ, तो जिसको यहाँ इंद्रियों मन की जरूरत नहीं है वो उसी को मोक्ष होता है। वहाँ गए हैं, नहीं मिली, ये तो मजबूरी है। है ही नहीं तो क्या करें, है ही नहीं तो क्या करें? अरे मत हमें तो है, तो जरूरत नहीं है, तब मोक्ष होता है। तो बराबर देव गुरु की कृपा से ही होते हैं सब। कुछ नहीं होता। केवाय छे मोक्ष जाए तो केवाय। बाळक आमनाम ચાલતા નહીં શીખતો, માતાની આંગળી પકડી પછી જ ચાલે છે। બરાબર। आपण ગુરુના ચરણ પકડીએ પછી જ આપણે તે આગળ વધી શકીએ છીએ। चरण ने चरण, चरण माने ध्रुव। गुरु का चरण। हाँ, गुरु का चरण नहीं, गुरु का चरण तो पुद्गल है। उनकी कृपा से आगे। हाँ, उनकी कृपा से माने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। એમને ચરણ કહેવાય ખરેખર। આ ચરણ નથી, આ તો પુદ્ગલની પર્યાય છે। ગુરુ की अमी दृष्टि। हाँ, अमी दृष्टि तो कुछ नहीं होता है। हाँ, बरोबर। अमी दृष्टि એટલે અમૃત સ્વાભાવિક ધ્રુવને પકડે તો અમી दृष्टि થાય। अमी दृष्टि ऐसे तो भी आंख से देखे तो कल्याण हो जाए तो ऐसा तो फिर आदिनाथ भगवान उसको दिखा देते ना, मारी जी को। तो ध्रुव ने जोवानी योग्यता ने खरेखर अमी दृष्टि कहवाय। हमारी गलती के लिए भी हमको गुरु की जरूरत तो पड़ती है ना। गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु असंख्यात बार मळ्या, अनंत बार मळ्या, पर પોતાની યોગ્યતા વિના હા થયું જ નથી। કાઈ શક્યતા નથી, નિમિત્તથી કામ થતું નથી। ગુરુ નિમિત્ત કહેવાય છે, કહેવાય છે, થતો નથી, कहेवाय से। खुद बच्चा पढ़ाई करके पास होता है तब गुरु की कृपा कहलाती है। गुरु शिष्य कुछ नहीं करे तो गुरु का कुछ नहीं है। यदि ऐसा काम हो ना तो एक बात बताओ, आदिनाथ का गुरु कौन था जिसकी अमी दृष्टि से उनका मोक्ष हुआ? हाँ, तो फिर स्वयं था तो स्वयं ही है। नहीं तो ये तो पक्षपात हो गया। आदिनाथ भगवान को कोई ने अमी दृष्टि नहीं दिखाई, किसी ने कृपा नहीं की, तो बाकी कृपा से हो जाना चाहिए फिर तो इसलिए स्वयं ही पोते समर्थ है। 16 नंबर की गाथा है प्रवचन साहिब जी में, स्वयंभू, स्वयंभू की गाथा है, स्वयंभू आत्मा। एक बात बताओ, आत्मा स्वयं तरने में समर्थ है तो उसे तारने वाली की क्या जरूरत? और हमें भगवान और गुरु इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि मैं खुद तर रहा हूँ। तरने वाली नौका तरने में निमित्त होती है, तरने वाली नौका तरने में निमित्त होती है।
तारे ते तरे एम નથી तारे ते तारे हाँ चलो ठीक है बढ़िया। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव 4 है ना। हाँ। तो हमने पर से अपना कुछ अच्छा या बुरा माना तो चारों चार में सिमिलर ही घटा ना कि मतलब पर क्षेत्र से बिल्कुल 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 ऐसे ही घटाना है। आत्मा अपने स्वयं से परिणमित होता है, ये स्वयं काल है। अनादि अनंत काल भी है और एक एक समय की पर्याय की तरफ से स्वयं से परिणमित होता है, स्वयं काल है। लेकिन हमें पर काल की कीमत आती है, 24 घंटे हमको पर काल की कीमत आती है, 24 घंटे। तो ये मिथ्या तोड़ने के लिए कलश है सारे पर काल की कीमत ऐसे आती है आपको 24 घंटे मैंने प्रतिदिन दर एक समय पवित्र भासता है या आठम 14 पांचम एकादशी का भासता है। परमतिथि को ज्यादा हाँ तो परमतिथि आपको तुझे मिथ्यात्व क्यों? मोक्ष जाने वाले जीवों का तिथि देखो, कैलेंडर तिथि ऐसी कोई तिथि नहीं कि आठम के सब गए, कि पूनम को गए, अमावस को भी मोक्ष गए। जब दीक्षा का भाव आया तो ये नहीं देखा कि चौगड़िया देखो, चौगड़िया नहीं देखा, किसी भी तीर्थंकर ने चौगड़िया नहीं देखा, वो क्या कहलाता है मुहूर्त नहीं देखा। लेकिन जो अपनी समझ में मिथ्यात खड़े कर लिए, हमारी समाज में मिथ्यात खड़े हैं, वास्तु दिशा और क्या दिशा को क्या बोलते हैं, दिशा में नहीं जाना, गुरुवार को यहाँ नहीं जाना, मंगलवार को वहाँ नहीं जाना, फला दिशा में नहीं जाना, फला, ये सब पाप है, मिथ्यात है। हमें पर काल की महिमा आती है, क्षेत्र में विदेश क्षेत्र की महिमा आती है, नंदीश्वर की महिमा आती है, सिद्धालय की महिमा आती है। सिद्धालय की महिमा मिथ्यात है। कालाचार में भी वो सब ये सब लिखे गए फालतू बातें, हमसे मत कहला, बस लिखे गए। आत्मा के सामने कोई कीमत नहीं। हम तो एक बात पूछते, बहुत सिंपल बात, जलते हुए घर में से निकलते समय चौगड़िया देखें कि नहीं? नहीं। तो फिर 4 गति में से निकलने के लिए क्यों चौगड़िया देखें? दीक्षा लेनी हो तो एक लंबा प्रोग्राम, उधर इधर लंबा चौड़ा ऐसे धूमधाम, काय के लिए? परमात्मा पढ़ के देखो, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। जिस दिन राजा को बैराग आया उसी वही दीक्षा ले लिया। फिर ऐसा नहीं लिखा वहाँ कि उन्होंने फिर ऐसा खूब बड़ी पत्रिका छपाई, फिर खूब बड़ा बल घोड़ा निकाला, फिर उसका फला करा, फिर वो ऐसा करा, फिर उछामण लगी। कहीं उछामण नहीं हुई, ये उछामण बड़ी वृत्ति है, बिल्कुल बड़ी वृत्ति है, चाहे हमारे यहाँ हो चाहे कहीं हो, बिल्कुल बड़ी वृत्ति है। जब वो पढ़ के देखो ना, पुराणों में कहाँ लिखा है कि उसने इतना नौटंकी करी, नाटक करा। अब इसको लोग प्रभावना समझते हैं, ये प्रभावना नहीं है, ये तो पुद्गल की प्रभावना है, ध्रुव की प्रभावना नहीं, आत्मा की प्रभावना नहीं। तो पुद्गल की भी तो प्रभावना करनी पड़ती है ना? कब करनी पड़ती है? पुद्गल की प्रभावना से पुद्गल मरे, अच्छा, आत्मा की प्रभावना थी, आत्मा मरी, मोक्ष मरे। બધા દેવ કે આત્મા ન માને ને, बद्दा ना माने तो ना माने, बद्दा माटे आग में कूदे, जलते हुए महल में से जैसे निकलते हैं ऐसे मोक्ष जाना है। एक दूसरे की हेल्प इतनी करनी है कि जैसे कोई जल रहा है और अपन बच नहीं, तो बचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपन को मार करके किसी को नहीं बचाना है। अपन को बिल्कुल अपने को मार के नहीं, अपने आप को मार के नहीं बचाना। निकल जाओ, कोई भी नहीं रुको। स्वकाल से वर्तमान समय, स्वकाल से क्या आएगा? पर काल, स्वकाल से, स्वकाल में स्वयं का अनादि अनंत काल, स्वकाल, और दूसरा पर्याय की तरफ से एक एक समय की पर्याय। तो जो पर्याय का परिणमन है वो काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन होता है। काल द्रव्य है ना, काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन होता है, तो वो एक ही समय की पर्याय को स्वकाल कहते हैं। भाव में अंत में अनंत गुण, पर भाव में विकारी भाव, पर भाव में परद्रव्य का भाव। तो हमको स्वभाव की कीमत ही नहीं आती, हमें अभी भी इसकी कीमत आती है। खोटा जाए, अशुभ भाव जाए, शुभ भाव आए तो आनंद आता है, तो उसका निषेध किया। और इसलिए शब्द का सीधती, नष्ट होता है, नष्ट होता है, नष्ट मतलब 24 घंटे दुखी हो रहे हैं, काय के लिए? दूसरों का परिणाम अच्छा देख के एकदम लगता है इनके कितने अच्छे परिणाम, मेरे तो बहुत खराब, बस दुखी। जय वो सीधती, नष्टती, नष्ट होता है। आपको ऐसा लगता है इनके परिणाम बहुत अच्छे,
ऐसे परिणाम मेरे कब होंगे, ऐसी चिंतन मेरा कब होगा, ऐसा शिव मेरा कब होगा, ऐसी प्रवचन मेरी कैसे होगी। ओ तेरे को तो प्रभाव की कीमत है, और ये प्रभाव गजब बात है, तेरे स्वभाव में झलक रहा है, वो नहीं दिखता तुझे। तो तुझे झलक रहा है उस गेय की तो महिमा आती, लेकिन स्वभाव की महिमा नहीं आती। इसलिए नश्यति माने 24 घंटे गल रहा है, बिल्कुल ज्ञान में गियाकार झलक रहे हैं। उन गियाकार के 14 नाम रखे, 14 नाम रखे उसके। नित्य झलकता है लेकिन अनंत की कीमत आती है। एक गायक भाव है, उसमें अनेक दिखाई देता है, तो ठीक है व्याख्या से तो कहेंगे शायद बात से, लेकिन तुझे अनेक में महिमा नहीं करनी है। तो ऐसे पकड़ना है इसको सब। एक कलश में तो दोनों लिखा है, एक ही माना तो भी एकांतवाद, अनेक माना अनेक ही माना, एक नहीं माना तो भी एकांतवाद। तो वो तो इसलिए की वाणी है ना, स्यादवाद है वो, स्यादवाद को भी अनेकांत कह देती है। जब अनेकांत को बात कहते हैं ना, अनेकांत को बात कहते हैं, अनेकांत बात और स्यादवाद, तो बात माने कहीं ना, तो एक माने अनेक का निषेध नहीं करना है। एक भी स्वीकार करता है, अनेक भी स्वीकार करता है, लेकिन दोनों के विकल्प में पड़ता नहीं, क्योंकि दोनों ही गेय हैं। गेयाकार को तो अच्छा है। एक ज्ञान स्वभाव में स्वयं का भी गेय बनता है, पर का भी गेय बनता है, एक भी अनेक भी, नित्य अनित्य, सत असत झलकता है। लेकिन कीमत बहुत आती है, पर की कीमत आती है, दिक्कत है। स्वयं की कीमत आती है कि परद्र की कीमत आती है? अब स्वयं की आती हो तो मोक्ष जाए होगा, तो परद्र की महिमा आती है, परद्र की कीमत आती है। इस 3 लोक में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ तो मैं नहीं होता तो एक कमरा देखने में कैसा लगता है? मेरी वजह से कमरा अच्छा लग रहा है। मैं नहीं होता तो इस देह को क्या करोगे, बोलो क्या करोगे बताओ? फिर लेकिन नहीं, इसी की महिमा आती है। इसकी सगवड़ करो, इसकी व्यवस्था करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सर महिमा तो मत करो। ध्यान रखना, जो आत्म प्रभावना ही प्रभावना है, पुद्गल की प्रभावना मिथ्यात्व है। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे तो दिमाग में बिल्कुल थीम है, जो आराधना की थीम है वो अलग है मेरी। हाँ चलो हो गया। कलश में जरा स्वभाव से वो अनेक रूप है, तो हाँ? स्वभाव से अनेक रूप क्यों लिखा? स्वभाव से अनेक रूप तो अनंत अनेक गुण है ना। स्वभाव गुण को भाव कहते हैं। ध्येय के हिसाब से अनेक रूप है ऐसा नहीं, नहीं गुण के हिसाब से। हाँ गुण समझो सभी लोग। स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र में असंख्यात प्रदेश, स्वय द्रव्य स्वय जीव द्रव्य, क्षेत्र में असंख्यात प्रदेश, काल में पर्याय परिणाम, और भाव में गुण, अपने गुण। तो अपने अनंत गुण है ना स्वभाव से। लेकिन इसे प्रभाव अच्छे लगते हैं, परद्रव्य के भाव अच्छे लगते हैं, उनके गुण अच्छे लगते हैं। आप देखना आपको कितने अपने में भी अनंत गुण हैं, लेकिन दूसरे गुण अच्छे लगेंगे। दूसरों के, हाँ, दूसरों में कहेंगे नहीं ये वाणी का दोष है, लेकिन लगते अच्छे हैं। इनका अच्छा है, इनका बहुत प्रभाव है, इनका बहुत पुण्य है, इन्हें सब बहुत चाहते हैं, इनका गायन बहुत अच्छा है, ये भगवान अगले जन्म में मेरा गला अच्छा मिले। तो तुम मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे कि गले की तैयारी कर रहे? बिल्कुल मेहनत करना पड़ेगी। जैसे अपना कलर सांवला हो तो अंदर अंदर एक रहता है, भले कोई कहता नहीं, कोई अंदर रहता है ये तो बहुत गोरे हैं, अपन सांवले हैं, कलर अच्छा नहीं लगता। कोई शेड देखेगा तो इन्हीं को देखता है, हमको देखते ही नहीं। सब इनको फोटो खींचते हैं, हमारा खींचते ही नहीं है। क्या बताएं, अपन बहुत सांवले हैं। भगवान कौन सी प्रार्थना करी थी? तो पूरी जिंदगी व्रत उपास तपस्या करके और निदान बंद करके अगले जन्म में गोरा हो जाएगा। आत्मा का है, आत्मा खोवाएगी। पूरी व्रत उपास नियम संयम करके इसको बच्चे ही मिला। कोई की दांत सुंदर नहीं है तो दांत की उसके दिमाग में चलता रहेगा, अंदर में बोलेगा नहीं। सब उसका आदर करेंगे, उसको क्या लगता है काश दांत और थोड़े अच्छे होते, थोड़े अच्छे। इस चक्कर में दांत में उसके निदान बंद हो गए। नाम पर भी प्रकृति इसी तो बनती है 13 की। बिल्कुल नहीं, बहुत लिख के मेहनत करनी पड़ेगी। मैं फिर कहता हूँ ये लिख के मेहनत करनी पड़ेगी। गरीबी है तो गरीबी बिल्कुल छूटे ही नहीं। आपको खबर है निदान बंद का फल है बलभद्र वाली जो बलराम है, वो जन्म में दरिद्र ब्राह्मण थे, दरिद्र, और साधु संगति में उनको आहार मिला तो बड़े खुश हुए, तो उन्होंने दीक्षा ले ली।
आहार के लिए। ब्राह्मण तो थे, पढ़ लिख के बहुत ज्ञानी हुई, गुणस्थान भी बढ़ गया, लेकिन अंतर में वो दारिद्र्य नहीं मिटा अंदर का, और दरिद्रता का अहम नहीं मिटा, मैं कितना गरीब था, कितना गरीब। और जैसे ही कोई वैभवशाली राजा का देखा साम्राज्य, वैभव देखा, कहाँ अपन कहाँ है, मरण करके वो बलभद्र में। वहां क्या लिखा है पता है शास्त्र में? बलभद्र बनने का जो निदान बांधा, हाँ हाँ तूने क्या किया, तूने अमृत से पैर धो लिए, चारित्र दिया, हाँ तेरा संयम चला गया। अरे तूने क्या किया, रत्नत्रय को तूने विषय भोग कौवे उड़ाने में फेंक दी, तूने समुद्र में फेंक दी। ऐसे बहुत उसमें एग्जाम्पल दिए, बहुत। इसलिए मैंने मेहनत की है, ये सब बातें जो पढ़ा रहा हूँ, मेहनत करी है मैंने। मुझे भी ये लगता है नहीं, जिस जैसा है तो है, ये शरीर भी नहीं चाहिए गोरा वाला हो, काला वाला भी नहीं चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, हाँ असली। बिल्कुल खूब सोचना सभी लोग, कहीं ना कहीं रहता हमारे चोपसम का में, इनका चोपसम अच्छा, इनका कलर, इनका दांत, इनका मुंह, इसका होंठ, ऐसा, इसका भोग, इनका आचरण तो नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आचरण भी नहीं चाहिए, आचरण भी नहीं चाहिए, आचरण मुझे तो ध्रुव का चरण चाहिए। एक ध्रुव का चरण में सिद्ध दशा आएगी, बाकी कोई नहीं आएगी। और इसीलिए साधुओं को या ब्रह्मचारियों को, त्यागियों को, विद्वानों को स्वर्ग हो जाता है तो सुंदर शरीर मिलता है। सुंदर शरीर इसलिए मिलता है, वो निदान में करता है। वैभव चाहता तो स्वर्ग का वैभव मिल जाता है, लेकिन अपने को पुद्गल नहीं चाहिए, पुद्गल है वैभव, चैतन्य वैभव ही चाहिए। कोई कहे कि आप स्वर्ग जाने वाले, ठगा गई, क्या स्वर्ग, चैतन्य का वैभव, जड़ के वैभव का क्या कर, ऐसा लगे। बिल्कुल सोचना, यदि आपको जड़ का वैभव मिले तो कैसा लगेगा, स्वर्ग मिले तो कैसा लगेगा, सोचना एक बार अच्छे से, ऐसे हर एंगल में लगाने में। बच्चे रहते हैं, मेरी हाइट कम है, मेरी हाइट कम, जब हाइट कम, पंडित जी हम मोटे का होंगे, अब दुबले पर मोटे का होंगे। अरे तुझे पता है पतला मोटे का निदान बांधता है, निदान मोटे पतले का निदान बांधता है। जैसे मैं सोचते हैं ना, किसी की समाधि में 10 साल हो गई तो अपने को लगता है ऐसा लगता है, कभी नहीं करना है ऐसा, 10 साल नहीं 100 साल लग जाएगा। समाधि की कीमत है, 100 साल की कीमत नहीं। अपने को लग रहा है वो तड़प रहा है, तड़प नहीं रहा है, समाधि है वो। इससे क्या नुकसान होगा बता रहा हूँ, कि हम हार्ट अटैक का बंद कर लेते हैं। हार्ट अटैक बढ़िया, एक झटके खलास, अपन ने हार्ट अटैक का बंद कर लिया। हार्ट अटैक माने समाधि बिगड़ना, क्योंकि आपको इतना भी अवसर नहीं मिला, इतना भी अवसर नहीं मिला कि आप पंच परमेष्टि का स्मरण कर सकें, कि कोई आपको संबोध पाए। सडन डेथ होती, सडन डेथ, अचानक मर जाती है, तो अच्छी बात नहीं। मल मूत्र में पड़ा रहे शरीर तो पड़ा रहे उस समय, और हमारा बैराग बढ़ता है। मैं सही कर रहा हूँ, इतना बढ़िया लिखा है, हजारों वर्षों का अनुभव, शास्त्रों का ज्ञान एक समय की समाधि में होता है। समाधि देखने में होता है, करने में होता है। क्यों? उस समय सही में लगता है कि दुनिया निस्सार है, शरीर निस्सार है, भोग निस्सार है। क्या मिला, क्या मिला इसमें, लोगों में क्या मिला, ये देखो बदबू आ रही, कोई देखना पसंद नहीं करता, अरे क्या है शरीर। तो वो जो समाधि की दशा में जो शरीर की विकृति होती है, उससे जीव को उपयोग और आत्मा में जाता है। इसे कभी नहीं सोचना कि तड़प तड़प के देह न छूटे, खुद छूटे, कोई दिक्कत, तड़प है, निस्सार वहां से दूर करो। वेदना होने दो ना, वेदना होने से समाधि नहीं बिगड़ती। तो समाधि होनी तो चाहिए ना, समाधि होगी ना, तो ध्रुव है तो समाधि क्यों नहीं होगी? ऐसे समाधि नहीं तो चाहिए ना। अब ऐसी सोच आ जाती है कि बहुत वेदना से नहीं मरना है, हाँ, इतनी डेथ हो जाए तो समाधि रहेगी, ऐसी सोच है। बिल्कुल बिल्कुल मिथ्या सोच है। वेदना से समाधि नहीं बिगड़ती, क्योंकि ये वेदना तो हो रहा है परिणाम, ये तो इसका परिणाम होगा। हमें को तो नरक के परिणाम में क्या होगा, बोलो? वेदना में जागृति क्या हो? है वेदना में जागृति नहीं होती है ना, जागृति सबसे ज्यादा जागृति वेदना में होती है। वो कैसे? इसलिए पूरा होश रहता है, गायक याद आता है, भगवान याद आते हैं, पंचपर्मेश्वर याद आते हैं, लोगों की साधना याद आती है, नरक याद आता है, तकलीफ होती तब नरक याद आता है। अरे नरक में क्या होगा, दुख में भगवान साथ है। फिर
कि वहाँ पे तो जागे नहीं, कसाए नहीं, वेदना सताए। तो जागे नहीं वेदना माने ज्ञानाकार। देखो कल की बात याद करो। ज्ञान में ज्ञान का ही भोग हो रहा है, देह का भोग नहीं हो रहा है। ज्ञान हो रहा है, देह में भी का भी ज्ञान हो रहा है, वेदना का भी ज्ञान हो रहा है। वेदना तो और इसका परिणाम का नाम है। हमें तो ज्ञान में ज्ञान का भोग दिखाई दे रहा है, समाधि है। क्या बोला? ज्ञान में ज्ञान का भोग दिखाई देता है, ये समाधि है। वेदना क्या है? तो होगी तो उस समय उपयोग आरती में जाएगा नहीं जाता बिल्कुल। मेरे रात भर बीमार रहा, 2 महीने रात भर नींद नहीं आई, दिन में भी नींद नहीं आती, बहुत तकलीफ। तो बहुत मजा आया। वेदना हो तो वेदना का ज्ञान हो, बस ज्ञान हो रहा है ना, ज्ञान में जाओ ना। ज्यादा ही मत जाओ, ज्ञान में जाने की जरूरत थोड़ी, ज्ञान में ही हो। लेकिन वो उपयोग वही पे जाता है कि 2 घंटे तक। वो 2 घंटा लगा ना, तो 2 घंटा सबसे अच्छा दिवस था। कुछ नहीं करना, देखते रहो, ज्ञाता देखते रहो। इसमें जितना मुरझाएंगे नरक में जाना पड़ेगा। तो क्या करोगे? लाखों साल, करोड़ों साल, हजारों साल क्या करोगे? 2 घंटा देखो। हमें ऐसा लगता है कि मोक्ष से, नरक से बच रहे, नरक से बच रहे। ऐसा सोचते रहे तो फिर वो बीमारी भी बस भी नहीं, चला चला जाए। जाए। अरे ज्ञान में ज्ञान ही है। कल परसों पढ़ाई फिर याद करो। ज्ञान में ज्ञान का ही भोग है। किया का तो झलक रहा है। वेदना में मोह हैरान करता नहीं करता, तुम हैरान होते हो, ये मोह है। संभालना नहीं आता तो लगता है ज्ञान, संभालना नहीं आता तो लगता है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई आप चाहते हो समाधि के समय संभालने आए कोई? चाहते हो? हाँ। तो फिर एक भावना भाव, सारे सब आराधना छोड़ के उसकी संभालो। सबको संभालोगे तो आपको क्या आएगा? जो देंगे वही मिलेगा। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि मरने दे तो अपन भी ऐसे ही मरेंगे। नहीं, समाधि देना। अभी इस समय कोई नहीं बोलता, मैं बहुत बोलता हूँ। मेरे 30-25 कितने 20-25 साल हो गए, 20 साल 25 साल हो गए। देखो मैं लगातार कह रहा हूँ कि मुझे समाधि करानी है सबकी, उसी के लिए बना रहा हूँ ये सब। सबके आने वालों की समाधि करानी है अपने को, क्योंकि उनकी समाधि कराएंगे तो हमारी समाधि होगी। ऐसा थोड़ी होता है हम सबको कहते हैं कुछ नहीं करना है, ये पापी जी गलत। आप जो आश्रम बना रहे हैं, हाँ केवल समाधि के लिए बना रहे। कौन कौन समाधि? बसदी, कर्नाटक साइड बसदी बोलते थे, हमने बसदी नाम रखा उसका। कुछ नहीं करना अपने को, इसीलिए तुम लोगों से कहा था, तुम ये क्यों देख रहे वो खराब है। समाधि छोड़ के नहीं भागो, सब छोड़ दो। आचार्य मौन तक छोड़ देते हैं, आचार्य रात्रि में भी बोल देते हैं यदि समाधि सुधारना है तो। लिखा है अपनी सामाजिक छोड़ देते हैं, अपनी हर जगह छोड़ देते हैं समाधि कराने के लिए आचार्य। समाधि विश्व का सबसे बड़ा उपकार है। समाधि करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, और समाधि कराना सबसे बड़ा परोपकार है। क्या कहा? स्वयं समाधि में रहना ये अनंत पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और दूसरे की समाधि कराना बहुत भक्ति से करा। ये मत बोलो मेरी क्रिया रह गई, मेरा पाठ रह गया, मेरा पटी कमांड रह गया, कुछ नहीं रह गया, बंद सही हो। दूसरे की समाधि कराने में तकलीफ हो और अपन दबाए और उसको साता दे तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, परिचर्या है, भैया वृत्ति है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, यदि उसे आराम मिलता है तो। आपकी तो पक्की समाधि है, बहुत समाधि देते हैं। ऐसी बात नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया है। हम तो इसी की प्रेरणा कर रहे हैं, इसी की प्रेरणा। ये तो व्यवहार हो गया, पर ज्ञान का निर्णय भी तो वो तो चल तो रहा है, वही तो चल ही रहा है, और आगे चल रहा है। ज्ञानमयी तो हो ही, मानो या ना मानो, ज्ञानमयी हो, और ज्ञान का ही भोग चल रहा है। और तुम ज्ञान के भोग को अन्य का भोग मानो, ये मिथ्या है। तो ये पहले कर लो बस। समाधि वाले जिसकी करा रहे हैं उसको निर्णय नहीं है, तो फिर अपन की कराने से फायदा है। किसी भ्रम मत निकालो। तुम काहे ठेका ले रहे हो किसी का? तुम ठेका क्यों ले रहे हो? उसे समझाओगे, पहले उसको रात दोगे तभी तो कहोगे तुम ज्ञान में ही हो, ज्ञान का ही भोग हो रहा है। साता दोगे तो जिस व्यक्ति को समझा रहे तभी तो समझाओगे तुम भी भगवान हो। उसे शब्द में पढ़ाओ, उसे एहसास कराओ कि तू भगवान है, बस। शब्द भी मत पढ़ाओ। ये पठन पाठन का टाइम नहीं होता, केवल एहसास का टाइम होता है। इतनी बढ़िया भाषा लिखी है भगवती आराधना में। हे सर्व छपक राज
તમે તો પરમાત્મા છે, હા. તમે તો સિદ્ધાલય જઈ રહ્યો. હા. તેને સિદ્ધ તમે હું બંધન કરું છું. कौन बोलते हैं? आचार्य. एक दिन मैं सोचता हूँ ये साधु गणधर तने नमस्कार करे छे, नवो लोई सब साणु कहीने तने नमस्कार करे छे, तो तू आवो भाव करे छे. भाई ऐसे समझाते. अपन तो पहले उसे परमात्मा देखो, दिक्कत ये अपन खुद परमात्मा नहीं देख रहे, अपन तो देख रहे होता है ये तो ऐसे करता है. अभी लिखा है सब, समाधि करते समय कोई बहुत चिल्लाए, क्रोध करे, सामान फेंक दे, तोड़ फोड़ करते हुए, तो भी उसे भगवान देगा नहीं, छोड़ेगा नहीं. क्योंकि ये मोह का उपद्रव है. मोह रूपी भूतड़ो हैरान करे छे. मोह रूपी भूतड़ो परमात्मा ने हैरान करी दियो छे. परमात्मा देख को से बचा. ये तो बहुत क्रोध करती है, ये तो खाती नहीं. हम तो मना के रह गए, खाती ही नहीं. अरे मत खाने दे. मोह रूपी भूतड़ो, एक शब्द है भूताविष्ट, इसमें शब्द आया है भूताविष्ट पुरुष की भांति. कोई क्रोध मान लोग करे तो भी उसका बुरा मत मानो, उसे परमात्मा देखो. फिर से कह रहे अपना कल्याण करने के लिए परमात्मा देखो. सभी को भगवान देखो. हाँ, फिर अपने को वही परमात्मा देख सकता है जो सबको परमात्मा देखने में समर्थ है. पहले पढ़ा क्या कहा? जो अपने को परमात्मा देखने में समर्थ है. कौन? जो सबको परमात्मा देखे. क्रोध मान लोग तो किसके पास नहीं, सबके पास. भूताविष्ट बेचारा हो. माँ अपने भूताविष्ट बच्चे को कैसे पालती है बोलो? यदि घर में भूत लग जाए किसी बच्चे को भूत लग जाए क्या करती है? माँ ऐसे छोड़ देगी? नहीं, संभालती. फिर ऐसे साधर्मी को श्रद्धा समाधि कराओ. घृणा नहीं करना, कभी नहीं करना. यदि आप चाहते कोई संभाले तो फिर ऐसे करो. और यदि आप चाहते हो कोई हमें संभालने ना आए तो आप अपने ज्ञान को संभालो. क्या बोला? तुम अपने ध्रुव को संभालो, फिर संभालने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारे गुरुजी थे, गुरुजी के गुरुजी, वे ऐसा कहते थे मुझे समाधि के टाइम सुनाना मत, कुछ नहीं सुनाना, ना समय सार सुनाना, न मुकारमान सुनाना, न भक्ताओं कुछ नहीं सुनाना. तो बोले हमें कहा कि यदि बाय द आपका उपयोग बदलता दिखाई दे और आपको सुनाई भी नहीं पड़े तो हम क्या करें? तो बोले हमारी आंखों के सामने एक उंगली दिखा देना. अच्छा, अकेले आए जाना. एक उंगली दिखा देना, मैं एक ध्रुव गायक हूँ, मैं एक ध्रुव गायक हूँ, मैं एक ध्रुव गायक हूँ. इतना मैं समझ जाऊँ, मुझे याद आ जाएगी मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव. बिल्कुल ऐसी हुई भी, बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी सब. एक बार तो लगे रहा जाने वाले तो 3 दिन का मौन लेके और आहार छोड़ करके बैठी गए और बस पद्मासन 3 दिन. और ठंड के दिन थे, दिसंबर. हम लोग उनको पार्टी पे बैठे थे, पार्टी को उठा के धूप में रख देते, धूप में से उठा के पार्टी को अंदर रख देते और ऐसे कर देते. तो हमने 3 दिन बाद पूछा, हम सुना देते हैं कुछ करते थे तो आपको कुछ खबर पड़ती थी? बोले हमने सुना ही नहीं, सुनते ही नहीं थे. उन्होंने मना कर दिया, सुनाना नहीं. चंपा बहन थे सोनगढ़ में, चंपा बहन कहलाते. तो वो कहते आप सुनाओगे, मेरी पंडित गायक में जायज है, तो हम सुनाने के बाद मुझे बाहर लाने की कोशिश करते हो, मुझे डिस्टर्ब नहीं, हैरानी कितने ही बीमार हो कहते मुझे सुनाना नहीं, मुझे छोड़ दो अकेला, बस खत्म. वो छोटे से कमरे में रहते थे, सब कहते बाहर जाओ. बहुत मस्त. ये असली साधना है. यदि चाहते कोई संभालने वाला मिले तो संभालो, और यदि लगता है कोई संभालने वाला नहीं मिले तो अपने को संभालो. अपने को संभालोगे तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. 3 दिन खाना पीना लेट बात कुछ. हाँ बैठे बहुत गजब है. वो तो साधना, यही तो साधना है, मजे की बात है. लघु नीति भी नहीं है, कुछ नहीं. पूरे दिन ध्रुव में. हाँ, पूरे दिन कैसे रहते हैं? ध्रुव में मतलब ठंड के दिन थे, ठंड के दिन दिसंबर. ध्रुव में. हाँ ध्रुव में कैसे रहे? आप अनादि से ध्रुव में ही हो. बाहर कैसे? लेकिन वो एहसास तो नहीं. एहसास नहीं करते, ये भ्रम है. बिल्कुल. तुम्हें तो दांतों का ही स्वाद आ रहा है, मानो चाहे मत मानो.
दांत का स्वाद कब नहीं आता? फिर हैं? दांतों का स्वाद कभी नहीं आता? कभी नहीं आता कि कभी नहीं जाता? कभी नहीं। ओहो तो दृढ़ ही हो, ध्रुव का ही वेदन चल रहा है, ध्रुव में ही रहते हो, ये मान लो तो काम हो जाएगा। पर का तो पेट भीड़ की कल्पना है, बस केवल कल्पना। कल परसों कल ही पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था, ये तो हमने कल्पना से माना है कि हम कहा था ना मर भी गया आदमी लेकिन उसे याद करके दुखी होते। तो तू अपनी योग्यता से दुखी हो रहा है, कोई तुझे दुखी करता नहीं है, तो अपनी योग्यता बढ़ती जाएगी, चिंता नहीं करो, ये योग्यता बढ़ती जाएगी। कभी एक अत्यंत भाव शब्द है ना, अत्यंत भाव, ज्ञान ज्ञान का ही भोग करता है, ज्ञान गेयों का, पदार्थों का, लड्डू का, भोजन का, गालियों का, लड़ाइयों का, झगड़ों का भोग करता ही नहीं है, केवल झलकता है। अब हमें कल्पना कर के अपना है, आप ही कल्पना करता है, बस आप ही। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे तो शादी का गेम खेलते थे बचपन में, गुड्डा गुड़िया की शादी करते थे, तो अब रसोई कैसे बनाए, तो कुछ कम करके लड्डू बना लेते थे, कुछ पत्तों की रोटियां पूड़ी बन जाती थी ऐसे ऐसे, और कुछ की बर्फी बन जाती थी, और बड़े उसे मुझे अब क्या लाए, तो सामने वाले कहता इमरती, ये ले इमरती ऐसे मैंने गेम गेम में वो सब नाम ही रख दिए, है तो वहां कुछ नहीं, बोले कड़ी लाओ तो मट्टी में पानी डाल दिया तो कड़ी तो ये तो तेरे कल्पना करके सुखी हुआ है। जैसे वो कल्पना का आनंद है ना, ऐसे ही ये जो लड्डू खाने का आनंद है कल्पना का आनंद है। लड्डू का आनंद तो आज तक किसी को आया हो तो बता देना, लेकिन तीखा का अनुभव होता है, तीखे का भी अनुभव नहीं होता है, तीखे का भी अनुभव नहीं होता है, ज्ञान का ही अनुभव होता है। ज्ञान में आप कल्पना करते हो, इतनी बात है बस। विश्व में पर का वेदन होता ही नहीं, विश्व में पर का वेदन होता ही नहीं, कल्पना करके दुखी अनुभव करता है। जैसे सपने में तीखा खाओ तो वहां भी होता है ना, तो सपने में कैसे हो जाता, वहां तो जीभ पे आई नहीं मिर्ची, बोलो खाया हुआ होता है ना, वो याद आता है सब, तो फिर इसका मतलब तो ज्ञान का ही भोग है। अच्छा, केवल ज्ञान का ही भोग है, पर का भोग होता ही नहीं। जो आपको मिर्ची खाने की तकलीफ मिटानी कैसे, ऐसे पहले इतनी खानी, फिर इतनी खानी, फिर इतनी खानी, इतनी खानी, फिर बढ़ाते जाओ, तो फिर तीखा की तकलीफ खत्म। अचानक खाते ना तो तीखा की तकलीफ होती है, थोड़े थोड़े बढ़ते 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 है मिट जाती है। जो लोग ज्यादा खाते हैं उनको ज्यादा का पता ही नहीं लगता, फिर पेट जलने लगता है, ज्यादा खा लेंगे तो पेट जलने, और पेट भी नहीं जलेगा, तो फिर कैसे, ऐसे खाओ ऐसे ही बड़ा बड़ा तो वो पेट भी हैवी से हो जाएगा। ये तो दृष्टांत है, सिखाना नहीं, मैंने को तो ये सिखाना है कि ज्ञान का ही भोग होता है, ज्ञान के सिवा अन्य का भोग होता नहीं। पहले नंबर इसे रटो, और जैसे छोटा लिखना सिखाते हैं ना, ऐसे लिखो इसको जो मैं बता रहा हूँ, बार बार लिखो, ज्ञान में ज्ञान का भोग, मिर्ची का भोग नहीं, ज्ञान में ज्ञान का भोग। धीरे धीरे साता वेदी बढ़ जाएगी, साता वेदी बढ़ जाएगी तो कुछ नहीं होगा। ज्ञान में ज्ञान का ही भोग, पहले दृष्टांत देती थी, रसगुल्ला खाते समय कोई गाली दे दे तो रसगुल्ला का आनंद खत्म, तो ज्ञान में रसगुल्ले की जगह अब गया का कौन बन गया, गाली। तो ऐसे आप ज्ञान में क्या है बना दो, क्या बोला, ज्ञान में क्या है बना दो, बस खत्म। अब एक दिन में नहीं बनेगा, बोल बार 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 ऐसे करोगे तो बन जाएगा, चिंता नहीं करो, अभी तो चिंता नहीं। जितनी ताकत से तो कोई मोह पकड़ता है ना, उतनी ताकत से अपने खींचना पड़ता है। तो ऐसे तुम जितनी ताकत से खाने पीने का, भूख का, सुख का, लड़ाई झगड़े का मांगते हो ना, उतनी ताकत से ध्रुव ध्रुव करो, ध्रुव ध्रुव करो, तो बस आ जाएगा। समझ गए? जितनी ताकत से मोह खींचता है आपको अपनी तरफ से, उधर से, तो आप अपनी तरफ से ध्रुव की तरफ जाओगे। करना पड़ेगा प्रैक्टिकल, जानकारी से काम होने वाला नहीं। सुन रहे हो, जानकारी से काम नहीं होगा, इस ताकत से खींचने पड़ेगा। लिखा है कि आप इतना ध्रुव का खींच क्यों करते हो, तो बोले तू मोह का खींच क्यों करता है तू मोह को खींचेगा तो हम ध्रुव को खींचेंगे, बस
समझ में आ गया? बराबर। और कुछ तो ये ध्रुव स्वदर्शित का अलावा समझ में आया? सत हो गया, असत हो गया, एक हो गया, और नित्य अनित्य। नित्य समाधान है और अनित्य समस्या है। और अनित्य समस्या को रोता है जबकि नित्य समाधान को नहीं देखता। क्या बोला? समस्या जितनी है वो अनित्य है और ध्रुव शाश्वत समाधान है। इतने बढ़िया ध्रुव को नहीं देखता, इतने बढ़िया ध्रुव को नहीं देखता शाश्वत समाधान का। बस मस्ती कर, समाधान समस्या हमेशा छोटी है और विद्या दृष्टि को समस्या बड़ी लगती है। आपको 1000 आइटम खिलाए गए, बस एक तीखा ज्यादा था, एक भारी तो मत उतना आइटम को तो देखो कितना अच्छा अच्छा मिला था, वो याद ही नहीं रहता। शाश्वत समाधान सदा तेरे पास है, शाश्वत समाधान सदा तेरे पास है और तू समस्या को रोता है। लेकिन वही वाली बात हो गई, भागने का रास्ता ये है और इधर आग लग रही है तो यही खड़ा है, आग लग रही, देखो बढ़ती जा रही, देखो बढ़ती जा रही, देखो बढ़ती जा रही। अरे तो तू भाग जाए ना। शाश्वत समाधान भगवान आत्मा है, जो है गायक है, वो तो देखता ही नहीं। ठीक। और कोई अनित्य समस्या है तो देहादि जो है वो अनित्य समस्या है, लेकिन मेरी शुद्ध पर्याय भी अनित्य है ना, तो हाँ। उससे भी समस्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? यही ध्रुव नहीं देखना समस्या है, तो ध्रुव देखते सही समाधान है। ध्रुव देखना वही तो शुद्ध पर्याय है। तो वो समाधान है, वो समाधान है, उसी के नाम। समाधान भी पर्याय है और समस्या भी पर्याय है। तो तुम ध्रुव नहीं देख रहे थे इसलिए समस्या हो रही थी, भागने का रास्ता नहीं देख रहे थे, कैसे निकलूं यहाँ से, कैसे निकलूं यहाँ से, कैसे, अरे यहाँ से क्यों निकले, वहां से निकलना। यहाँ आग लग रही, यहाँ से क्यों निकलता है, खिड़की कैसे तोड़ूंगा, कैसे तोड़ना, तोड़ने की जरूरत नहीं, वो खुला पड़ा रास्ता है, तत्काल खुश हो जाए और ये रास्ता भागो। ऐसे तत्काली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं देखता था, ये समस्या थी, और तत्काली ध्रुव देखने से समाधान हो गया। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, सच कह रहे, संसार बेफिजूल हो रहा है। भजन है बढ़िया। अनादिकाल से जीव ने बिना कारण दुख हुआ है, बिना कारण। काहे तुम बिन कारण दुख भोगो, सिद्ध समान अवलोको, काहे तुम बिन कारण दुख भोगो। मेरी बात तो सामे और न चोखो, मारवाड़ी में चोखो था, तो सामे और न चोखो, काहे तुम अक्षय अखंड अक्षय अनंत, कितना अनंत, अक्षय अनंत, शक्ति का स्वामी, प्रकृति को स्वामी, अक्षय अनंत, प्रकृति को स्वामी, तो मैं काहे को टूटा, तो मैं काहे को धोको। ऐसे तो अभी रात में फोकट में हो रहा है। अक्षय अनंत सकति को स्वामी, तो मैं काहे को धोको, तो मैं सुख को न टोटो। बढ़िया है। अनित्य नित्य दोनों जानने में आते हैं, तो तू उसका वेदन नहीं करता, अनित्य नित्य को पकड़ पकड़ के दुखी होता है। इसमें नित्य के बारे में क्या लिखा पता है? नित्य को नहीं जान करके नित्य बनाने का उपाय करता है।
दुखी क्यों हो रहा है पता है? दुखी क्यों हो रहा है? नित्य प्राप्त करने की वांछा थी। ले हो गया। नित्य होने पर भी नित्य बनाने का उपाय कर रहा है। शक्कर मीठी होने पर भी शक्कर को मीठी करने का उपाय कर रहे हैं। क्या कह रहे थे? मीठी समझ आई कितनी बड़ी बात लिखी है। नित्य को प्राप्त करना चाहता है। नित्यता प्राप्त क्यों करना? नित्य तो तू है ही। जैसी गजब बात है। लेकिन मतलब अनित्य से भिन्न नित्य को प्राप्त करना चाहता है। हाँ, क्यों करना चाहता है? तो वो मतलब अनित्य से नित्य कोई भिन्न नहीं है। मैंने जरूरत ही नहीं नहीं है। नित्य अनित्य एक साथ है। उत्पाद व्यय ध्रुव दोनों एक साथ है। तो ध्रुव नित्य है, उत्पाद व्यय अनित्य है, एक साथ नहीं है। तो अनित्य भी नहीं रोक सकता और नित्य को भी बनाने का उपाय क्यों करता है? तो नित्यता को प्राप्त करने का उपाय, एक तो नित्य को नित्य बनाना चाहता है, ये दो। दूसरा दुख ये है, ये अनित्य को नित्य बनाना चाहता है। क्या बोला? अनित्य को नित्य को नित्य बनाना दुख है, वो तो है ही। और अनित्य को नित्य बनाना चाहता है। ऐसे भाव सदा रहे, नहीं लगता कभी? यही तो है अनित्य को नित्य बनाना। नहीं लगता? अच्छे भाव सदा रहे, ये परिणाम, ये आज जैसा आनंद सदा रहे, आज जैसा आनंद। तो आनंद क्यों रहे? नया आनंद भोगेंगे ना, ताजा आनंद भोगेंगे। उत्पाद क्या होने दो इसका। केवल ज्ञान बादशाह भोगना कि ताजा ताजा? फिर तो आनंद तो बड़ा अच्छा है ना केवल ज्ञान का। यही केवल ज्ञान खाओगे अनंत काल तक। एक ही केवल ज्ञान बादशाह वाला बोलो, बासुर खाओगे फिर। केवल ज्ञान की हर पर्याय में आनंद नया होता है, लेकिन समानता होता है। समानता होती है, सादृश्य कहलाती हो, लेकिन फिर भी विसदृश्य होती है। सादृश्य होने पर भी विसदृश्य होती है, क्योंकि उसका गेय बदल जाता है। वो जो गेय बदलने की बात की ना, वो तो काल के हिसाब से की ना। काल नहीं, पूरा विश्व परिणमित हो गया। अरे ये तो पूरा विश्व परिणमित हुआ है, तो पूरा गेयाकार बदल गया। पूरा विश्व काल के हिसाब से परिणमित हुआ। फिर ऐसे थोड़ी काल अकेले हुआ है, नहीं, अकेला नहीं। पूरा विश्व बदल गया हो तब पूरा जानने में आता है। खैर, तो ताजा भोग करना की भाषा। तो अनित्य को नित्य बनाने की कोशिश मत करो। कितना ही अच्छा आनंद आया हो, कितना अच्छा स्व संवेदन हुआ हो, उसे नहीं देखना। जाए तो जाने दो, फिर आएगा, ताजा आएगा, नया आएगा। ये बहुत गलती होती है। ऐसा अपने क्या लगता है, ऐसा समागम सदा रहे, जैसे समय से कर रहे, अरे यहाँ से कहीं ना जाओ। क्यों नहीं जाओ? ये भगवान ठंड पड़े ही नहीं, गर्मी में आती तो गर्मी ना पड़े, और बरसात में कितना पानी गिरता है, पानी ना पड़े, मर जाओगे सबके सब। ठंड नहीं हो तो मर जाओगे, गर्मी नहीं पड़े तो मर जाओगे, बरसात नहीं हो तो मर जाओगे। ऐसे कभी नहीं सोचना नहीं। ये बताओ, तुम्हारे सोचने से कुछ हो गया? ठंडा गर्मी पानी नहीं कुछ नहीं होता है। तो अपन तो ये देखो ना, अपन तो ज्ञान आकार का भोग करो। मैं ज्ञान आकार का भोग कर रहा हूँ, ज्ञान आकार का भोग कर रहा हूँ, ये तो गेय है। अनित को नित्य बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया है चौथा में, बहुत ही गजब है। इसके 20 घंटे के प्रवचन है लगभग, कितने बहुत माल है, बहुत माल है। पूरा तो करीब 30-35 घंटे के प्रवचन है। सप्तभंग के नाम से रखिए प्रवचन इसके। बहुत मेहनत, एक बार घुटाई अच्छी हुई ना तो अभी तक याद रहता है वो। बस मैंने बार नहीं पढ़ा, मैंने एक ही बार 2 बार पढ़ना काम पड़ता है, इस बार खर्चे थी। एक घुटाई उस समय बहुत करते, जैसे हम आपको रोज कहते हैं घुटाई करो, घुटाई अपनी करी। बोलो नित्य संयोग को असंयोगी बनाने का दुख है। ज्ञान में घियाकार झलका हो संयोग का। तो अब हम उसको संयोग को संयोग नहीं देखना चाहते, असंयोगी चाहते जी हमारा हमेशा कभी हो जाए, हम जैसे ही हो जाए, हम इन जैसे हो जाए। क्यों हो जाए? क्यों हो जाए? हमें जरूरत क्या है उन जैसे होने की? वो हमारे जैसे क्यों हो जाए? आपको क्या लगता है? सब हम जैसे शांत हो जाए, ऐसा लगता है?
हमको भी लड्डू अच्छा लगता है, तुमको भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्यों आ जाओ? संयोग को असंयोगी मत बनाओ, असंयोगी को जो है रहने दो। मैं तो जानने का ही भोग कर रहा हूँ, ज्ञान में ज्ञान का ही भोग कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है नहीं? संयोग को दृष्टांत दिया, संयोग को स्वभाव बना देना चाहते हैं, संयोग को स्वभाव बना देना चाहते, बनेगा नहीं वो संयोग को। ऐसा लगता है ऐसा लड्डू सदा खाते रहो, लड्डू रूप ही हो जाऊं मैं, इसी रूप हो जाऊं, आज तो तद्रूप हो जाता है, ऐसे तद्रूप अनुभव करता है। ये क्या है? ये भी नहीं करना। सम्यक शिखर जी अच्छा लगता है कि शत्रुंजय? तो अब कोई शत्रुंजय की प्रशंसा करे तो आपको प्रशंसा नहीं लगनी चाहिए। सम्यक शिखर की कोई तारीफ करे, हाँ हाँ 700 तीर्थ क्षेत्र, आपको महिमा नहीं आनी चाहिए, है? तो उससे क्या हो जाएगा? ये वो संयोग है भले, तुम उसका स्वभाव क्यों बनाना चाहते हो? विश्व में स्वभाव से बड़ा सिद्धालय भी नहीं। क्या कहा? विश्व में स्वभाव से बड़ा स्वभाव से बड़ा, ध्रुव से बड़ा सिद्धालय नहीं, ध्रुव से बड़ा सिद्ध नहीं। इतनी महिमा आ जाएगी ना तब ये सब छूटेंगे। अभी ये नहीं छूटती अपने को, अभी तो एक एक चीज की इतनी महिमा कूट कूट के भरी में जिसके नाम लूंगा उस पर ही। हमारे यहाँ लिखा है साधुओं को भगवान का स्पर्श नहीं करना, अभिषेक वगैरह तो करना ही नहीं, अभिषेक नहीं लेना, और लेते हैं ना नहीं लेना, मंदिर भी नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं, देखे ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इतना लिखा हुआ है। लेकिन अब उनको कहा कि और श्रावक लोग आ गए, 1 करोड़ का उछामन चला गया, महाराज अच्छा आप हाथ लगा दो, आप हाथ लगा, उन्हें हाथ लगा दी, तो हाथ कब लगा दी? अब क्या हो जाएगा इससे? नहीं आप मंत्र पढ़ दो, आपके मंत्र पढ़ने से वो शांति धारा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी शांति धारा? हमारे गुरु जी ने शांति पाठ लिखा है, शांति पाठ, उसका नाम उसकी धारा है, यह शांति धारा हो अखंड, हाँ हूँ शांतिमय, हूँ शांतिमय, हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय। आगे बोलो, ऐसी प्रतीति जब जगे हो आनंद सारी विकलता तब भगेगी, ऐसे नहीं पानी डाल दिया शांतिदार हो गई। ओम शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय, ऐसी प्रतीति जब जगे अनुभूति हो आनंदमय, सारी विकलता तो भगे। यह शांति धारा अंदर वाली और पूरा पार्ट है, उसकी अंतिम लाइन, यह शांति धारा हो अखंड चिर काल तक बहती रही, होवे निमग्न स्वभाव जन, सुख शांति सब पाते रहे। होवे निमग्न स्वभाव जन, इसे द्रोही ध्रुव की गीत गाएगी, उन लोगों ने कोई समझ नहीं पाती, भगवान को खिलौना बना दिया, चढ़ा दिया, छठी भगवान को पानी चढ़ाने से क्या होता है? बोलो सब बेटो। अरे 3 लोग के नाथ खिलौना थोड़ी है, घर के पप्पू को 10 बार नहीं दिलाते। हम लोग नहीं करने वाले सब, और स्पष्ट है। चलो छोड़ो, अब और कुछ बोलो, आगे समझ आ गया। माने हमको संयोग की महिमा आती है, नहीं संयोग की महिमा नहीं करना, ठीक है। आम पब्लिक को उसकी महिमा आती है, अपने को उस महिमा से निकलना पड़ेगा। क्यों? अब इससे क्या नुकसान हो रहा है आप समझो। ट्रेडिशन की महिमा से ध्रुव की महिमा खत्म हो जाती है। हमें ध्रुव की महिमा से ट्रेडिशन समाप्त होगा तो साधना पूर्ण हो जाएगी। एक ही लड़ाई है, कुछ नहीं है, पूरे जीवन एक ही काम करना, मेरे को भी आपको भी। हमें जो ट्रेडिशन चल रहे हैं उनमें से निकल करके ध्रुव की आराधना करते करते मोक्ष जाना है। ट्रेडिशन बनाए जाते हैं जो ट्रेंड में रहते हैं,
वो लोग नहीं कर सकते ध्रुव, वो नहीं जानते ध्रुव, तो उनको तो वही चलेगा। हम तो अपने लिए कह रहे हैं, आपके लिए नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा ट्रेंड तो पढ़ने का ही नहीं। मैंने कहा ही एक दिन कहा था, पढ़ते क्या करो, ध्रुव के बाद पढ़ेंगे नहीं, ध्रुव के बाद सुनेंगे नहीं, ध्रुव के बाद बिल्कुल नहीं करना। जे जहाँ साधक है ते तहाँ बाधक है। पहले साधक लगता है कोई, बाद में बाधक लगता है। कैसा लगता है आपको? पंडित जी सदा रहे और पढ़ने को मिलता रहे। अरे और जीवन ही नहीं रहता, हस्तिनापुर तक आप हम नहीं रहता। नहीं, आज ही काम पूरा करो, आज ही कर लो, भविष्य की वांछा ही नहीं करो। हम तो नहीं मिले, हम जैसा भी नहीं मिले, हमसे बढ़िया भी नहीं मिले, हमसे खराब भी नहीं मिले, ऐसी भावना भाव। ध्रुव पकड़ो बस, इतने में तो काम होने वाला है। ध्रुव, इसके बाद कुछ बाकी नहीं है। यह शांति चारा वो खंड वो शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय, ध्रुव ज्ञानमय ऐसी प्रतीति जब जगे। अगले जब अगले क्यों केवली होना चाहिए कि नहीं चाहिए? संयोग में, अब ऐसे लिखो, संयोग में परदव, परदव की महिमा है। केवली भगवान चाहिए तो परदव की महिमा है। केवली भगवान क्यों चाहिए? ध्रुव बताने के लिए। तो ध्रुव तो मुझे मिल ही गया, तो केवली भगवान मिले, नहीं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मिले तो ठीक। मेरा उपयोग बाहर होगा तो बंद ना करूंगा, उपयोग अंदर होगा तो ध्रुव में रहूंगा। वो समय बंद नहीं करने के लिए अटकूंगा नहीं। क्या कहा? केवली भगवान की बंदना करने के लिए भी अटकूंगा नहीं, अपने में रहूंगा। और उपयोग नहीं लगेगा अंदर तो बाहर करूंगा। छठे गुणस्थान तक बंदे बंधक भाव। क्या कहा? छठे गुणस्थान तक बंदे बंधक भाव है। इसके बाद तो होता ही नहीं। तो अपने को आगे जाना कि भाई छठे में रुकना है, बोलो आगे बस खत्म हो गई। इसी डरना नहीं, ट्रेडिशन तोड़नी पड़ेगी। मेरे को भी तकलीफ हो रही है, और मेरे मतलब मेरे वालों को मेरी बातें जाती है ना, जिसमें नाटक होता है। एम की दूं, एम की दूं, अरे नहीं एम की दूं नहीं तो एमच है क्या है? अवलंबन छठे गुणस्थान तक है, और भगवान स्वावलंबी है। तो स्वावलंबन की भावना है कि अवलंबन की भावना है? अगले जन्म में भी पूजा करता रहूं, अगले जन्म में भी ऐसा करता रहूं, नहीं करना। विदेश मुझे नहीं जाना, नंदीश्वर दिन मुझे नहीं जाना, तो फिर कहाँ जाना? जाना ही नहीं, ध्रुव में ही रहता हूँ। क्या कहा? रहना नहीं है। ज्ञान के भोग के सिवा अज्ञानी ने भी कुछ नहीं किया। इतना तो खुश हो जाओ, अज्ञानी ने भी भोग ज्ञान का ही किया, बस खबर नहीं है। उसे गे दिखते हैं तो गे 14 दिखते हैं, वो 14 में टक जाता है। ऐसा है। क्या करें पंडित जी? पत्नी, बच्चों, व्यापार, धंधा, समाज, देश, पंचम काल, बहुत व्यवस्था देखनी है हमको। तुमको क्यों देखनी है? तुमको ज्ञान में झलक रहा, केवल देखनी नहीं किसी की व्यवस्था। क्यों नहीं देखनी है सबकी व्यवस्था? बोलो। पंचम काल के श्रापों पे दया करना कि नहीं? बोलो। नहीं, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं करना? उसकी जब योग्यता होगी तब वही चाहिए। बहुत बढ़िया योग्यता, बहुत बढ़िया। जलते हुए घर से मैं हाँ, उनके कर्म के विपाक में लिखवा के चले ये सब खचित। उससे ज्यादा नहीं होगा उसका, उससे ज्यादा उसका होगा ही नहीं। तुम लाख कोशिश करो तो नहीं होगा। अपन अपना कल्याण करो ना, जलते घर में से भाग जाओ, कोई की चिंता नहीं करो। बढ़िया लिखना चाहिए, मेहनत करना। ये संयोग की साधना है, संयोग से बेहद विज्ञान करने की साधना है। अभी आपको पता लग जाए कि आपकी माताजी पिताजी स्वर्ग गए तो कैसा लगता है, और नरक गए तो कैसा लगता है? कैसा लगे? बोलो। एक बंदी पेट में सुख। सोचो, लिखो। क्या जीव तो स्वतंत्र है। अरे मैं ध्रुव हूँ, वो भी ध्रुव है। माता पिता का रिश्ता ही झूठा था, कल्पित था, बिल्कुल झूठा, एकदम झूठा, एकदम झूठा। इसके भी माता पिता नहीं थे, मेरे भी माता पिता नहीं थे, कल्पना थी। माता किसे कहते हैं बताओ? माता किसे कहते हैं? आदम की माता जो रक्षण
हैं? अच्छा है जो नहीं नहीं इतना से दिख रहा हैं? है फोन इतना से दिख बचा है क्या मोर इतना से दिख रहा है मोर? मोह इधर से चढ़ा है। हाँ, बहुत सारी बातें नहीं, बहुत सारी। हाँ सर, अब जो के पास से बोल रहे हैं बहुत अच्छे, बहुत सरल है। माता किसको कहते हैं? नींबू कहते कहते अच्छा वाला बात भूल गया अभी बोलते सुनने के चक्कर भूल गया। बहुत अच्छे बात क्या है भूल गए अभी, यार ही कुछ समय की जरूरत है। बिल्कुल बहुत अच्छा बात कह रहा था, सबसे अच्छा बात। बाकी तो बहुत सारे हैं, बाकी तो चाहे सब बोल देते, लेकिन वो अब आएगा यार जब सुनाऊंगा। बहुत अच्छा बात कह। चलो हाँ याद आ गया। माता नाम विक्षेप मात्र है। तत्वार सूत्र में नाम विक्षेप मात्र है। माता नाम का कोई पदार्थ नहीं, निक्षेप का व्यवहार है। विक्षेप माने लोक व्यवहार, क्योंकि पुद्गल की भी कोई माता नहीं होती, जीव की भी कोई माता नहीं होती। जीव की माता होती नहीं, जीव अनादि अनंत, जन्म मरण नहीं होता जीव का। और पुद्गल इनका तो नया नया मिलन होता है। और यदि देह की तरफ से देखें तो माता के पुत्र पिता के निमित्त से जो देह मिली थी वो तो बदल ही गई पूरी पूरी। हड्डी पूरी बदल जाती है 20 साल में, पूरी पूरी बदल जाती है। 6 महीने में पूरा मांस बदल जाता है, पूरा का पूरा। तो जो परमाणु माता से मिले थे वो भी नहीं रहे, हड्डी नहीं बची, कुछ नहीं बचा। झूठा, एकदम झूठा। इसलिए मैं वो कहना चाह रहा था, कौन सा तत्वार सूत्र का मात्र नाम निक्षेप, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं नाम निक्षेप वचन दे रहा हूँ। हमें क्यों लग रहा है वही माता है, वो भी ध्रुव है, मैं भी ध्रुव हूँ, वो शरीर भी भिन्न है, ये शरीर भी भिन्न है, कोई रिलेशन नहीं है। आत्मा का तो नहीं, का भी नहीं। अब कोई कहे तुम्हारी माता नरक चली, कौन सी माता? हम पूछ रहे कौन सी? ध्रुव माता नहीं है और शरीर माता है, कौन सी माता चलेगी नरक में? कौन जाता है नरक में बता? आश्रम बन जाता है। आश्रम बन को हम माता नहीं कहते। माँ का मोह रखने से भी आश्रम, मोह मन आश्रम बन, आश्रम वो तो आश्रम बन। यदि नरक गया होगा तो कौन गया होगा? आश्रम बन तक तो गया होगा, उसका दुख भोगने गया होगा, बंदे का फल उदय में भोगने। मेरी माता तो कोई दिखती ही नहीं है। और कौन पकड़ में माता कोई दिखते ही नहीं। इसमें मेहनत करोगे तो फिर मजा आएगा आपको, फिर मायाचारी नहीं करनी पड़ेगी। या हमारी माँ गई तो नरक में, मुझे खाली ज्ञान में 6 पान खाऊं तो बुरा लगे, सब मेरे को बुरा समझेगी। अरे कहाँ की माता और कौन 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 बुरा समझेगा? कौन माता कौन? बहुत मेहनत की मैंने इस पॉइंट पे मेहनत की है मैंने। आज कोई आकर कह भी देने तुम्हारे भैया तो ऐसे गलत काम कर रहे, कुछ भी कर, स्वतंत्र है चीज, कुछ भी करे तो मुझे कोई टेंशन में छिपाते ही नहीं। मेरे घर की बहू में मुझको मिलती है ना तो ऐसे कहती, आप घर की सब बात बता देती हो प्रवचन। तो मेरे मन में पाप नहीं है, तो मैं तो पिताजी की माताजी की जिसकी कहानी है सच जोगे तो समझ लें। हमारे भैया ने मेरे को पहली बार बताया, प्रवचन के पहले बताया, प्रवचन के पहले कि हमने मेडिकल की दुकान खोल ली। तो मैंने प्रवचन में बोल दी कि भैया प्रवचन की दुकान, मेडिकल की दुकान खोलने वाला घोर असाता बांधता, घोर असाता। क्यों असाता बांधता है? वो एक ही भावना करता है, खूब रोगी हो तो खूब दवाई बिके, खूब रोगी होंगे तो खूब दवाई बिके। उसको तो सीजन आ जाता है, जब रोगी ज्यादा होते हैं ना, बीमार दुखी दर्दी ज्यादा होते हैं तो उसका सीजन आ जाता है, तो बहुत खुश था इसे असाता न बंद करे थे। मैंने उसको बोल दिया भाई, बड़ी प्रवचन में बोला, बड़ी प्रवचन में यदि तू गर्भपात की दवाई बेचेगा, ऐसी ऐसी दवाई बेचेगा और डॉक्टर को 40% कमीशन देगा तो मैं तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा। और मुझे पता लगा वो करता था, तो उसकी कार में नहीं बैठा था, कार लेके घूमता रहा सबके सामने, समाज के सामने, पब्लिक के सामने। मैं नहीं बैठा, कार में भी नहीं बैठा। तो बोले क्यों नहीं बैठ रहे? मैंने तेरे खून के पैसे से आई है,
गर्भपात की दवाई बेचो नहीं, उसकी पेट्रोल से चल रही, मैं नहीं बैठ। अब लोग ये कहानी सुना दी मैं। तो आप चल के थे? नहीं चलता तो अभी भी हूँ, चलता है, चलने को त्याग थोड़ी हमारे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरा मतलब कि गलत माने गलत, गलत माने गलत। भाई किसे कहना, जिसको ध्रुव परिणति भाई वो भाई। सबसे अच्छी परिभाषा। इसलिए हम आपको भाई कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं? ध्रुव परिणति भाई, बाकी कोई नहीं। इसलिए आज तक मेरे को अप्रैल में ये पूछे बच्चे पहली बार मिले थे, पहली बार 1 सेकंड में पहले, मैंने 1 सेकंड मेरे परिचय भी नहीं, मैं नाम तो पूछता ही नहीं किसी का, आता ही पता नहीं, पर एक ही बात पूछता हूँ, भगवान बनना है क्या? आज रहो, कोई झगड़ा नहीं थे, पाप करियो जे करियो कर मस्त, खूब बच्चों जैसे शिशु जैसे पालते हैं, उनको खिलाना पिलाना रखना सब करो। बच्चे गलती भी करते हैं, फिर तो बच्चे ही बेचारे गलती भी करते नहीं, आप हमारा क्या नुकसान है? हम तो तेरे को भगवान देखेंगे बस, देखेंगे बस, जरूरत मारे पड़ेगी तो डांटेंगे। किसको डांटेंगे? मोह को, बुद्धगल को नहीं, मोह बुद्धगल बेचारा क्या करे, ये तो निर्दोष है। हाँ ये तो निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष है। अब समझ आई संज्ञा जी, निक्षेप, हमने ऐसे पढ़ा तो भाई 4 निक्षेप ये पढ़ी। पति पत्नी नाम का कुछ नहीं, आप साध्वी हो नहीं, साध्वी नहीं हो, ये स्थापना निक्षेप है। शरीर तो वही, बुद्धगल वही, कपड़ा वही, क्या है एक नाम निक्षेप में स्थापना कर दी। अब आपने स्थापना करते विधि करते दीक्षा की, तो स्थापना निक्षेप है। आत्मा स्थापना निक्षेप न थी, आत्मा में स्थापना नहीं हुई और स्थापना में आत्मा नहीं हुई। हाँ आत्मा आत्मा है, आत्मा में स्थापना में हाँ, इसकी कोई कीमत नहीं। हाँ लोक व्यवहार में कीमत है, लोक व्यवहार में स्थापना निक्षेप की कीमत है। क्या कहा? स्थापना निक्षेप लोक व्यवहार में चलता है। ये पति पत्नी क्या चीज है? स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप में कुछ होता नहीं, दो हड्डी पसली वैसी रहती, दोनों का वजन उतना ही रहता है, दोनों का टेस्ट वही रहता है, हैबिट तो वही रहती है, लेकिन दोनों को ऐसे 7 राउंड लगा के ऐसे ऐसे कर पूजा करके स्थापना निक्षेप कर दो। कुछ नहीं है, तलाक हो गया तो स्थापना निक्षेप बदल गया। क्या होता है बोलो? लोग बिल्कुल पूरा लोग चलता है निक्षेपों से। कैसे चलता है? बस इसलिए अपने को बिल्कुल निक्षेप में पढ़ना नहीं। स्थापना द्रव्य भाव, अपने को तो आनंद लेना। भावी भूत नए क्या है, भावी नैगम नए, अपने को इस नए में से मजा लेना। भावी नैगम नए, एक ही नए पसंद आता मुझे, बाकी सब सबसे बढ़िया पर्याय में लगता है भावी नैगम नए, और ध्रुव में लगता है परम शुद्ध निश्चय। 2 नए मस्त हैं, आनंद लेना है, पर्याय में लेना है तो भावी नैगम नए लगाओ। हूँ तो भावी नो भगवान माने वर्तमान में भगवान। हाँ भावी नैगम नए बोलो, भावी नो भगवान एटले वर्तमान में, वर्तमान मास बहुत मस्त है, कितना बढ़िया है। भविष्य का भगवान वर्तमान में ही भगवान है नहीं? कितनी मस्ती का है। अरे भावी ना भगवान, अब सबको देखो ऐसे, भावी ना भगवान देखो, सभी को वर्तमान में देखो, कितना ही गुस्सा करे, मजा आ जाए। देखो घृणा तो हर कोई कर लेगा, इसमें क्या प्रसाद? क्रोधी से घृणा, पापी से घृणा तो हर कोई कर लेगा, इसमें कौन सी प्रसाद है? प्रसाद तो इसमें है, वो जिंदगी का पैर पड़ेगा। मैं तो पाप करता था, मैं तो क्रोध करता था, मैं तो ऐसा ऐसा करता था, लेकिन उन्होंने मुझे भगवान देखना नहीं छोड़ा। जब भी अब अपन गुजर जाएंगे ना, एक स्थापना निक्षेप, नाम निक्षेप गुजर जाएगा, तो शोक सभा में बोलेगा अविस्मरणीय प्रसन्न हूँ तो क्रोध कर दो हतो
बहु ग्राधक थी तो पर ये माने कंटिन्यू भगवान सतत धारा माने भगवान जोता था अविस्मरणीय प्रसंग बन जाएगा। बनाना नहीं, अविस्मरणीय प्रसंग। आगे समझ में आया कितनी मस्ती की कलश है, बहुत मस्ती। इसकी कलश कभी खत्म ही नहीं होती। मेरे 14 कलश पढ़ाने में मुझे बरसों लग जाए। चूसना है ना इसको, अपने बांटना है बस। बोलो हमारी बात कभी नहीं देखो। धन्य है गुरु जो शिष्य में भगवान देखते हैं, और धिक्कार उन शिष्यों को जो गुरु में गुरु नहीं देख पाते। हाँ भगवान देखना धन्य है गुरु जो शिष्य में भगवान और धिक्कार उन शिष्यों को गुरु ना देख पाए। गुरु तक नहीं देख पा रहे। भगवान देखना तो बहुत ऊपर है। भगवान देखना तो बहुत बड़ी बात है। गुरु तक नहीं देख पा रहे। गोटे तो तैयार हुए। उपकारी को उपकारी नहीं मान पाती, उपकारी को उपकारी नहीं मान पाती। समझ गए? बहुत मेहनत है, एक एक लाइन में मेहनत है, मजा है। मेहनत माने मजा। ये प्रसाद करो। पापियों को घृणा करने में क्या दम है। संसार सागर में रिपटता हुआ है ना, स्लिप मार जाए तो उसे धक्का देने में क्या दम। निकालो निकालो उसको, पापाचार में डूबे हुए जीव को निकालो, इसमें पुरुषार्थ है। हमें तो बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। जिनके अल्प भाव बाकी होते हैं उनको ऐसे विचार आते हैं, नहीं धक्का दे देते। हम अपनी साधना कर रहे हैं, हम अपनी पूजा छोड़ दें, अपनी क्रिया छोड़ दें, मत छोड़, क्रिया हमारे। ध्यान रखना, शुभ भाव अशुभ में छोड़ देगा। साता का उदय तुझे असाता में छोड़ेगा। एक ध्रुव ही तुझे साता असाता से निकालेगा जी। एक ध्रुव ही तुझे साता असाता से ध्रुव ही साता असाता से। साता का भरोसा नहीं करना, ये पक्के में असाता में छोड़ता है। सदा नहीं रहेगा ये स्वास्थ्य। साधर्मी का संग नहीं छोड़ना, ये भरोसा नहीं, इसका भरोसा छोड़ देना। पुण्य का भरोसे मत रहना, शुभ भाव के भरोसे मत रहना। खतरनाक है शुभ भाव, अशुभ भाव से भी ज्यादा खतरनाक है शुभ भाव। क्योंकि अशुभ भाव करता हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन शुभ भाव करता हुआ अच्छा लगता है ना। यही है गड़बड़, यही है गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़। क्योंकि चोटता है, शुभ भाव में चोटता है, और शुभ भाव की गारंटी है बिल्कुल अशुभ नहीं छोड़ेगा। एक ध्रुव का सहारा है और कोई सहारा नहीं। पंडित साहब हमारे ऐसी ऐसी रचना लिखी है, आपको दी किताब नहीं दी? जो बढ़िया एक तो भजन की किताब हमारे गुरु ने कहा, हजारों भजन लिखे। हाँ नहीं, उसके भजन का नहीं दी। आज दे एक आध किताब तो कभी होगी ना, तब नहीं होगी है, ला के देना। एक सेट दे दे, भजन पढ़ के देखो। एक असरण जग में शरण एक शुद्धात्म ही भाई। सब शरण, इस जगत में एक ही शरण, शुद्धात्म भाई, परमात्मा शरण। मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो। अहो देखने योग्य एक शुद्धात्म प्रभु देखो। क्या क्या लिखी लाइन बढ़िया बढ़िया। मत देखो संयोगों को कर्मोदय, हाँ मत देखो संयोगों को कर्मोदय, मत देखो। देखो पर्यायों को देखत हो निहाल, देखत हो निहाल हो निज परम प्रभु देखो। पाया लोकोत्तम जिन शासन आत्म प्रभु देखो। एक ही बार 6 लाइनों में एक ही बात देख रहे, आत्म प्रभु देखो। आत्म निश्चय नित्यानंद अक्षय पद पाओगे। दुखमय आवागमन मिटे भगवान कहाओगे। अंतिम लाइन, दुखमय आवागमन मिटे
क्या बोला? शरण एक शुद्धात्म भाई। अमीर दृष्टि समझ में आई? गुरुनी आज्ञा ना माने तने अमी दृष्टि मળી શકે तो गुरुनी आज्ञा तो दूर છે ને हाँ निवाश्रय करने की बात थी। चलो बहुत बढ़िया। घड़ी नहीं दी घड़ी तो नहीं वो खराब है 2:52 चलो और कुछ पूछना है? बस एक बात और कहना है, हाँ 8 मिनट है इसलिए एक बात और समझो, सभी लोग समझो। चरणान योग को समझना चाहिए। हमारे समाज में चरणान योग की सच्ची समझ नहीं है। क्रियाकांड प्रशंसा पाने के लिए हो तो निगोद ले जाता है, और क्रियाकांड से आसक्ति घटती हो तो मोक्ष ले जाती है। एक लाइन में चरणान की बहुत बड़ी बात कह दी। मैंने इसमें बहुत लिखा है, तो बहुत परेशान है मैं, त्यागियों से इतना परेशान हूँ तो उन त्यागियों को समझाने के लिए मैंने एक पूरा लेख लिखा है। पूरा त्याग करने योग्य क्या क्या चीजें हैं उसको लिख के बताओ। त्याग करने में जो कुछ भी त्याग करना है उसमें मोह का त्याग करने के लिए त्याग करना है। जिन वाणी में वस्तु का त्याग करने के लिए नहीं कहा, मोह के त्याग के लिए त्याग कहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अनंत बार हमने साधु दीक्षा ली लेकिन मोह का त्याग नहीं किया। बाहर में किसी ने कुछ छोड़ा, किसी ने कुछ छोड़ा, किसी ने कुछ छोड़ा, किसी ने कुछ, अरे यहाँ तक कि दिगंबर आमना है हमारे में बस छोड़ दी, इसके बाद भी मोह नहीं छोड़ा तो निगोद से नहीं बच पाया। निगोद से नहीं बच पाया, सीधी बात है। 2000 साधक पूरी करके जीव निगोद चलाएगा। कमंडल में ढेर लग गए, सुमेरु पर्वत भरा हुआ है। इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कह रहा है, आप साधक हो तो चरणान योग में यम होते हैं, यम और नियम दो होते हैं। बाह्य वस्तुओं के होते हैं, पर पदार्थों के होते हैं नियम, और मोह का होता है यम। 5 अनुव्रत 5 महाव्रत इनके होते हैं यम। हम कभी नहीं करेंगे ऐसे, हम कभी नहीं करेंगे 5 बार, तो इसका तो होता है यम। तो इस पे तो नजर जाती नहीं हमारी। हम क्या समझते हैं, हम शक्कर नहीं खाएंगे यम। शक्कर का नियम होता है, यम नहीं होता है। औषधि में जरूरत पड़ेगी तो लेना पड़ेगी, इसलिए उसका नियम होता है। हमने प्रतिज्ञा कर ली कि हम आटा नहीं खाएंगे, गेहूं नहीं खाएंगे। अब माने गेहूं से ही औषधि बनती हो तो हम गेहूं लेंगे, हम अंडा नहीं लेंगे, एलोपैथी नहीं लेंगे, फला नहीं लेंगे। यदि हमने एक भी एलोपैथी ली तो हमारे समस्त नियम भंग हो गए। हाँ, पूरी दीक्षा भंग हो गई, सब कुछ भंग हो गया। एक भी एलोपैथी लेते ही, क्यों? क्योंकि आपने छोटी छोटी तो छोड़ी और बड़ा अवश्य ले लिया। जो मांस से बन रही है, दारू से बन रही है, होम्योपैथी दवाई दारू से बनती है। हाँ, होम्योपैथी दवा दारू की बिना बनती नहीं। क्या कहलाती है? अल्कोहल। अल्कोहल के बिना नहीं बनती। बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ है। अब अभी समझो, हम लोग तो होम्योपैथिक लेते हैं। वो कोई बात नहीं, इसलिए बता रहा हूँ। यम होते हैं मोह का त्याग, राग का त्याग, द्वेष का त्याग, 5 पापों का त्याग, सप्त व्यसन का त्याग, ये यम होते हैं। हम कभी नहीं कह सकते कि मैंने 2 महीने के लिए परिस्थिति का त्याग किया। हम नहीं कह सकते कि हम 4 साल के लिए हमने वैश्य सेवा में त्याग कर दिया। हम नहीं कह सकते। लोग में भी कोई नहीं कह सकता, किसी की हिम्मत नहीं है ऐसी बात कि मैंने 4 साल के लिए छोड़ा है, इससे बड़ा हो गया। यम 5 पापों का सप्त व्यसन का यम होता है। नियम होते हैं संयुक्त सामग्री, खान पान, रहन सहन। इसका आप पक्का यम नहीं बना सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम ठंडों में गर्म कपड़े नहीं लेंगे।
जरूरत पड़ेगी, आप लोगे। ठंडों में गर्म कपड़े नहीं लिए और फिर दवाई लेनी पड़ी। तो पहला बड़ा त्याग है अवक्ष भक्षण का त्याग, दवाई आदि का त्याग, पहला त्याग। फिर आपका जैसे मान चलो गुड़ है, गुड़ बहुत बढ़िया औषधि है, हल्दी बहुत अच्छी औषधि है, बहुत अच्छी औषधि, छोटी छोटी चीजें, घर की मसाले बहुत अच्छी औषधि है। मसाला औषधि। हाँ, अब हमने क्या किया, मान लो ऐसी चीज छोड़ दी कोई, और फिर उसकी कमी पूर्ति करने का, सोडियम की पूर्ति करने के लिए नमक चाहिए। अब मान लो अपने नमक छोड़ दिया परमानेंट, फिर सोडियम बाजार की दवाइयों से लो। ये बाह्य पदार्थों का कभी त्याग नहीं होता। अब आपको हमने तो अज्ञान दशा में त्याग कर लिया तो उसका बहुत अच्छा उपाय है, अज्ञान का त्याग करो। तो फिर वो चीज तो फिर ग्रहण होगी। हाँ ले लो, आप पढ़ के देखो ना, चढ़ना नहीं हो। वस्तु का त्याग नहीं कराया है, करोड़पति साहब ने क्या लिखा है, परिणाम सुधारने के निमित्त संयोग सामग्री का त्याग कराया था। आसक्ति तो छोड़ी नहीं। कई बार क्या होता है, आसक्ति ज्यादा रहती है मीठा खाने की, तो गुस्सा में आके या भावुक होकर के मुझे बहुत हैरान कर रहा है, बहुत हैरान कर रहे, लोलुप तो नहीं मिट रही, चल छोड़ दे। तो हमने क्या कर दिया, वो तो छोड़ दिया, लेकिन आसक्ति तो नहीं छूटी। अंदर से आसक्ति तो तब छूटे जब तू हे उपाधि भाषित हो, उपाधि ज्ञाय का रस लग जाए, ध्रुव का रस बढ़ता जाए, विशुद्धि बढ़ती जाए, फिर धीरे धीरे वो मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, ये समता भाव। अच्छा, इसका नाम लोलुपता छूटी। मिले तो भी ना मिले। रस परित्याग के स्वरूप में लिखा है, रस परित्याग का स्वरूप, कभी नमक कम मिलता है, कभी अधिक नमक मिलता है, लेकिन समता रखता है। कभी अधिक भी होता है, कभी कम भी होता है, तो समता रखता है। कभी मिर्ची ज्यादा होती है, कभी कम होती है, तो समता रखता है। समता रखता है, मैंने ज्ञानाकार का भोग कर रहा हूँ, ज्ञे का भोग कर रहा हूँ कि ज्ञान का भोग कर रहा हूँ? तो ज्ञान का भोग कर रहा हूँ, ये समता रस का पान करो, समता रस का पान करो। एक बहुत अच्छा पाठ है समता 16 चौदह समता की, बहुत अच्छी सुनी। सहज पाठ से दे देना है। एक पाठ या बैराग पाठ। हाँ दे दो, ठीक है। तो सुधार करना है। मान चलो अभी अपनी औषधि लेनी है और कोई चीज नहीं मिल रही, तो हमको गुड़ का पानी चलेगा या किशमिश का पानी बनाना पड़ेगा या कोई चीज। तो जब तक हमें गुरु जी ने इतनी बातें सिखाई कि दूसरे साधु का अंतराय देख करके भी पहला साधु अंतराय नहीं मानता। जैसे अपन 10 लोग भोजन कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, अब एक के उसमें जीव निकल आया तो उसको अंतराय है, तो 9 लोग अंतराय नहीं मानेंगे, क्यों? ऐसे तो फिर एक दिन भी भोजन नहीं कर पाएंगे। अपने हाथ में देखना, हमारे यहाँ कहते हैं अपनी थाली में देखना, अपनी थाली में जीव हो तो अपना अंतराय करना, और सबको हल्ला नहीं बचाना, दाल मत लेना, दाल मत लेना, दाल में घी हो। नहीं, ऐसा नहीं बोले। उनकी कीड़ा निकलेगा जब वो छोड़ेगा, उनके बाल निकलेगा अंतराय में तब निकलेगा, अपना नहीं, अभी नहीं बोलना है। मौसमी का जूस आता है ना, उसमें लगभग वो लटे कैरी का जूस में ये सब होते, तो उनको रोकने का तो होता है ना कि वहाँ से मत लाना, वहाँ बहुत। अपन कुछ नहीं बोलेंगे, अपन तो अपनी थाली में आएगा तो उसको अंतराय मान के हटाएंगे। अपन लगाएंगे, लेकिन उनको बोलेंगे कि वहाँ से मत लाना। नहीं, कहाँ से? जहाँ से लाते हम लोग। ये बताओ, आम बदल जाएगा तो आम की ईयड़ बदलेगी कि नहीं बदलेगी? हर घर में रोजाना, उसी घर में रोजाना इडली बनाएगी, रोजाना की बात कितना कह तो रहा हूँ। अपने को जब तक अपनी थाली में नहीं आता तब तक अंतराय नहीं है। सोच ना, जैसे आपकी परिपाटी हो, हमारा तो ये है, उसका कारण है समूह में आहार होता है, तो एक को अंतराय होगा तो सब अंतराय मानेंगे, तो सबको फिर एक दिन भी आहार नहीं मिलेगा। तो अपनी थाली में देखना है बस, अनुमान नहीं लगाना है किसी का, अनुमान नहीं लगाना है। बहुत कारण होते हैं, लेकिन अपने को ये देखना, बाह्य वस्तुओं का नियम करना। नियम का मतलब होता है घट बढ़, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं अमुक पीरियड के लिए, कभी नहीं छोड़ते, ऐसा रहता है। बराबर समझ में है? और कोई प्रश्न? बस
तो ऐसे जैसे दाल में निकल आया और अपने को निकला तो अपन क्या जिनी बोले वो पूरी दाल खराब अरे क्यों कह दी 50 जरूरी दाल बनी तो पूरी फेंक देगा उठा के इसके फिर एक ने कहा कि उसमें बाहर निकाला तो रही में तो वो भी बिक गई पूरी। एक ने गिलकी में निकला, एक के रोटी में निकला है बाहर से पूरी रोटी कनक फेंक दी। अब व्यवहारिक है वो अपनी थाली बस अपनी थाली का अंतराय होता है। ठीक। अब मान लो कोई चीज बदल के कई बार फिर उसे उपाय बहुत करने पड़ते हैं, ये आकुलता ज्यादा है, उपाय ज्यादा नहीं करना पड़े, निर्दोष सामग्री ले। अब ऐसे नहीं लिया तो गन्ने का रस मंगा लिया तो बात तो वही की वही, गुड़ लिया कि गन्ने का रस लिया, नहीं वो शक्कर तो हम ले लेते हैं तो शक्कर आ गई, नहीं किशमिश का पानी बनाओ। अब गुड़ शक्कर में निषेध हो गया, अब वो किशमिश के पानी को बोले बेचारा 100 ग्राम, फिर तुम्हारे दूध मीठा करे खीर मीठी करे। नहीं, यहाँ तो फिर कोई उपायांतर ना करो। आसक्ति का त्याग मतलब उपायांतर नहीं। क्या कहा? हाँ, आसक्ति का त्याग मतलब उपायांतर नहीं। विकल्प शक्कर का त्याग करके किशमिश भरवा लो तो गलत। पाप लिखा है पाप। 2 पैसे के नमक ने क्या बिगाड़ा था। लोग क्या करते हैं, नमक छोड़ देते, सीरा बना दो, खीर बना दो, हला कर दे, तो उससे क्या मतलब निकला? 2 पैसे के नमक ने तेरा क्या बिगाड़ा? उपायांतर नहीं करना, बिल्कुल समझने बैठे सब लोग। त्याग करने से पहले उपायांतर नहीं कर। समझ में आया? तो एक नियम के मामले में इतना ध्यान रखना, यम और नियम का अंतर समझे। इसको तो हम नियम बना लेते जो नियम है, और यम है उसका खबर ही नहीं पड़ती। हंसते रहेंगे, गुस्सा कर देंगे, फला कर देंगे, मान करते रहेंगे, उसका यम त्याग करा तो उसका होश ही नहीं, पाप लगेगा, हमने तो छोड़ दिया। तो अज्ञान को छोड़ो, अज्ञान संबंधी नियम को ज्ञान से सम्यक करो। क्या बोला? अज्ञान संबंधी नियम को सम्यक ज्ञान से सम्यक करो। हम पापाचार की तरफ नहीं ले जा रहे, आसक्ति त्याग करने का बता रहे। नहीं तो छोटी औषधि छोड़ के बड़ी औषधि में अवश्य लेनी पड़ेगी सारी। मेरे नियम का भेद है मेरे पास, नियम का भेद है। नियम मेरे पास बाहर के, मैंने लिखी बताई थी आपको। बाहर में जैसे कोई बोले अंडा खाना है और धनिया पत्ती खाना है, तो मैंने बरसों से धनिया पत्ती नहीं खाई, कसम 40-50 साल नहीं खाई, नहीं जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी खरीदी नहीं मैंने कभी नहीं, काम ही नहीं पड़ता। लेकिन अब धनिया पत्ती से रक्त शोधन का पता लगा, धनिया पत्ती से एक पाइल्स की बीमारी सही होती है, बहुत सारी लाखों बीमारी सही होती है। तो अब हमने धनिया पत्ती ले ली, अंडा नहीं ले। इसका नियम है, ये चीज लेंगे ये नहीं लेंगे। तो नियम और नियम का अंतर अपने को बहुत राहत देगा, अदरवाइज हम आकुलित होते रहेंगे। अब मान लो आज हमने कह दिया एलोपैथी लेना नहीं, होम्योपैथी लेना नहीं, अब तो पीड़ा मिटाने का सारा उपाय फिर भोजन में है। तो भोजन संबंधी कभी ऐसा नहीं करो कि अमुक चीज नहीं लेंगे। हाँ, सबसे बड़ा त्याग है अनिष्ट कारक अवक्ष, सबसे बड़ा त्याग है अनिष्ट कारक अवक्ष। मान के चलो आपको केला बहुत उसका केला, देखो आपको अनिष्ट कारक है, तो कितना ही अच्छा आता हो, कितना ही टेस्टी आता हो, कितना ही बढ़िया आता हो, आप मत इसकी आसक्ति छोड़ो, क्योंकि ये आसक्ति तुम्हारी नियम को नष्ट करेगी। नियम का भंग नियम को नष्ट करता है। क्या बोला? मैंने आपकी शांति नष्ट होगी, समाधि बिगड़ेगी, यम नष्ट हो जाएगा। यम क्यों कहते हैं इसको? यम क्यों कहते हैं? कि ये यमराज के आने तक निभाएंगे। हाँ, मृत्यु पर्यंत उसका यम कह देते हैं। समझ में आया? बिल्कुल भैया, बहुत सावधान रखना, मैंने सब सही कर लेगा। और अभी कोई पूछना तो कल पूछना, किसी तरह के नियम हो बिल्कुल पूछ लेना, आपको सही रास्ता बता दें। हम ही नहीं चाहते कि 2 पैसे के नमक में पूरा यम चला जाए, संकलेश करते रहे, हाय हाय करते रहे। बाहर में कोई चीज़ स्टरिश नहीं है। हाँ, इसके लिए अनिष्कारक ना हो बस।
तो उसका ममता जरूर छोड़ दो जो अनिष्टकारक है। हम क्या करते हैं, जैसे बेसन के लड्डू नहीं पचते, गैस बनती हो, चने खाने से गैस बनती है, लेकिन क्या करें बहु भावे से अब वो बहु भावे के चक्कर में कई बार लगी नुकसान करेगा। लेकिन अभी इतना सा कौन फेंके खा के। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि अनिष्टकारक का वक्ष खाना। हाँ, लाते समय आप ध्यान रखो कितना लाना है, कौन सा लाना है, वहाँ विवेक रख लो। जो आपको लगता है वही लाओ, नहीं मिलता हो तो मत लो। जो आपके प्रकृति के अनुकूल नहीं है तो मत लो, कोई बात नहीं। हमें साधु ऐसे हाथ में आते थे ऐसे बंद कर लेते, जो उनको अनिष्टकारक का वक्ष हो या उनको नहीं चलता ऐसे कर बस करता, उसका निषेध नहीं है। अब चाहे ये समझ जाओ लेके आ जाओ और फिर बीमार हो, नहीं खाते रहो जबरदस्ती, नहीं खाना नहीं, बिल्कुल लार से ज्यादा खाना नहीं। लार का मतलब समझते हो, जैसे ही आपको भाना बंद हो जाए, भाना बंद हो जाने का मतलब समझते हो, माने रूखा चावल खाने में टेस्ट लगे। ऐसा नहीं नींबू डाल दिया, शक्कर डाल दी, घी डाल दिया, फला डाल दिया, तो फिर वो भारी रहे आपको। कभी देखा तुमने? आखिरी में भाता नहीं हो, बच गया वो एक्स्ट्रा, तो थोड़ी दूध शक्कर घी डालो, वो ऐसे बनाएगा। यदि आप अनिष्टकारक का वक्ष नहीं खाएंगे तो आपकी समाधि अच्छी होगी। जो आपने बिना भाया भोजन खाया उससे पक्के में 100% एसिड बनता है। एसिडिटी, जलन, वो जो को ये दर्द में सब उसी से होने वाला है। तो एसिड से बचने के लिए अनिष्टकारक का वक्ष छोड़ देगा। तो ये बहुत बड़ा त्याग है। गुड़, नमक, शक्कर, तेल से बढ़िया है। समझ में आया? विचार करना। अच्छा, छाछ आई नहीं, छाछ सबको अच्छी है, किसी को तकलीफ